हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज। वेलकम टू जेजेडी कोचिंग सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए लेकर के आए हैं पार्ट ऑफ स्पीच। आप इससे पहले मेरी 2 वीडियोस देख चुके हैं। उनमें मैंने आपको बताया कि सेंटेंस एंड इट्स काइंड एंड पार्ट ऑफ सेंटेंस। बट आज हम आपके सामने लेकर के आए पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इनके पेपर में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके लिए पार्ट ऑफ स्पीच क्यों जरूरी है। क्या आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ करके क्या वाक्य बनाना सीख सकते हैं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अब आप पूरी तरीके से देखते रहिए तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, सबसे पहले तो समझ लो पार्ट 1 होता है भाग ऑफ वन एक का। स्पीच मानो तुम कह सकते हो एक हिसाब से बोलचाल, या फिर तुम कह सकते हो एक वाक्य, या तुम एक कह सकते हो बात। जैसे मैंने एक कोई भी सेंटेंस लिया, ही इज वर्किंग इन द फील्ड। एक ही मैंने सेंटेंस लिया, तो ही भी एक क्या नाम वर्ड है, इज भी है, वर्किंग भी है, इन भी है, द भी है, फील्ड भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इनका अपना अपना अलग अलग काम है और यही मिल करके क्या करते हैं, ये जो है मिल करके पूरा सेंटेंस बना दिए हैं। लेकिन इनको अपना अपना अलग अलग काम दे रखा है, अलग अलग तरीके से इनको डिवाइड कर रखा है, अपनी अपनी जॉब के अनुसार, अपने अपने काम के अनुसार, अपने अपने नेचर के अनुसार। तो आपको मैं बता दूं, जैसे ही है, अगर मैं ही की बात करूंगा तो ये जो हो जाएगा वो प्रोनाउन है। वो क्या है? प्रोनाउन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वर्ब है। अगर मैं वर्किंग की बात करूं तो ये भी एक वर्ब है। इनकी बात करूं ये प्रेपोजिशन है। अगर मैं फील्ड की बात करूं ये भी एक नाउन है। लेकिन अभी पता कैसे लगा आपको? लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये जो मिल करके किसका निर्माण कर देते हैं, एक ये टोटल जो होते हैं वो सब पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन इनका अपना अपना एक अलग अलग नाम होता है। जैसे मान लिया कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया और एडवर्ब हो गया। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इन पार्ट ऑफ स्पीच के लिए कुछ लोग तो कह देते हैं कि 8 होते हैं, कुछ लोग कह देते हैं 9 होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर चलिए ठीक है 9 ही मान लो या 8 मान लो, तो सिर्फ 8 ही जो प्रकार हैं इनको पढ़ करके क्या हम वाक्य बनाना सीख सकते हैं? यस। क्या आप बड़े बड़े सेंटेंसों की अर्थ निकालना सीख जाएंगे? बिल्कुल सीख जाएंगे। और क्या जो अनसीन पैसेज आप लोग बनाते हैं वो बहुत ही क्लियर तरीके से आप बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि आपको इनके अंदर जो पार्ट है, जैसे ही है, इज है, इनके बारे में आपको पता लग जाएगा और आपको पता लग जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। और पार्ट ऑफ स्पीच को हम निकालेंगे बाहर तो कैसे निकालेंगे? कोई सेंटेंस दे दिया और तुमसे कह दिया, जैसे कोई सेंटेंस मैंने ले लिया, यू आर वेरी गुड। अब यू आर वेरी गुड, अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें गुड क्या है। यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी गुड। तो आपने अभी तक सोचा है कि गुड क्या है? आपको पता है कि सेंटेंस बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत आपने हमेशा सुनी होगी कि हम सबसे पहले किसकी जरूरत कर देते हैं? सब्जेक्ट की। उसके बाद हम किसको ले लेते हैं? वर्ब को। उसके बाद हम किसको ले लेते हैं? ऑब्जेक्ट को। किसको ले लेते हैं? ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। आपको पता है कि जो सब्जेक्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो कहीं ना कहीं नाउन होता है, और क्या होता है? प्रोनाउन होता है। और क्या होता है? प्रोनाउन होता है। और वर्ब आपको पता है, वर्ब का मतलब होता है कि एक्शन, जो आप काम कर रहे होते हैं उसमें जो क्रिया है आपकी, जो आपका एक्शन है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये भी कोई या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो आपको ये 3 तो पता लग गए कि 3, लेकिन इन 3 से ही सेंटेंस नहीं बनते। जब बड़े बड़े आप सेंटेंस बनाएंगे, जब बड़े बड़े आपको वाक्य बनाने पड़ेंगे, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है इनका उपयोग अपनी अपनी अलग अलग जगह पे होता है। मैंने बोला ना, सबका अपना अपना अलग काम है। पार्ट ऑफ स्पीच, यस, स्पीच में वो उसके पार्ट है, बाकी के विभाग है, तो उनका भी काम होता है। अब जैसे मैंने कह दिया कि यू आर गुड बॉय, तो आपको यू तो समझ में आया, ये तो प्रोनाउन है। आपको आर तो समझ में आया कि ये वर्ब है। लेकिन अब आपको ये वेरी भी तो एक वर्ड है, गुड भी तो एक वर्ड है, तो इनको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? तो ये भी एक वर्ड है, एक पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। ऐसे इसी तरीके से कि मैंने एक वाक्य ले लिया कि ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग। अभी हम चलेंगे पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ, थोड़ा समझ लीजिए। ही इज सिटिंग ऑन द टेबल। अब आपको यहां पर ही तो समझ में आया कि प्रोनाउन है,
इस तो समझ में आया ये वर्ब है, सिटिंग भी समझ में आया कि ये भी वर्ब है, लेकिन ये ऑन भी तो एक वर्ड है, और टेबल भी आपको समझ में आया भी नाउन है, लेकिन ऑन भी तो एक वर्ड है, लेकिन ऑन क्या होता है, अब प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन होता है, लेकिन इसको हम पहचानेंगे कैसे, अभी हम आपको बताएंगे, बिल्कुल ले चलेंगे, धैर्य रखिए थोड़ा, लेकिन चीजों को समझ लें अच्छे तरीके से। इसी तरीके से अगर मैंने एक बात और ले लिया कि रिया एंड प्रिया आर प्लेइंग, रिया एंड प्रिया आर प्लेइंग, तो रिया एंड प्रिया आर प्लेइंग, रिया अगर मैंने यहां पे ले लिया रिया एंड प्रिया आर प्लेइंग, तो आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, रिया तो समझ में आया कि एक क्या है, रिया एक क्या है, नाउन है, और प्रिया भी समझ में आया, प्रिया क्या है, एक नाउन है, आर भी समझ में आया, वर्ब है, प्लेइंग भी समझ में आया, बट ये बीच में एंड लगा है, ये क्या है, तो मैंने आपसे कह दिया कंजंक्शन है। लेकिन अब यानी आपको समझ में आ गया कि केवल सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट ही मिलकर के वाक्य को नहीं बनाते, जब आप बड़े बड़े तो आपको वाक्य को फॉरवर्ड करना होगा, आगे बढ़ाना होगा, तो आपको फिर वहां पर पार्ट ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ेगी। तो ये टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच मिल करके ही, चाहे वो पूरी किताब हो, चाहे वो पूरे सेंटेंस हो, यही मिल करके सारी चीजों को बना करके तैयार करते हैं। तो हम अब इनको देख लेते हैं कि ये उतार लेना आप चाहो तो, और इसको समझ लिया होगा। अब मैं आपके सामने ले करके चलता हूं कि सबसे पहले, अब मैं आपके सामने ले करके चलता हूं, वैसे इनकी टोटल संख्या कितनी होती है पार्ट ऑफ स्पीच की, 8 होती है, मैंने कहा था 9 भी होती है, मैं बता दूंगा अभी 9 की भी। तो ये सबसे नंबर 1 पे कौन आ गया, नाउन आ गया, सबसे नंबर 1 पे कौन आ गया, नाउन आ गया, उसके बाद में कौन आया, प्रोनाउन आया, उसके बाद में कौन आया, वर्ब आया, उसके बाद कौन आया, एडवर्ब आया, उसके बाद कौन आया, एडजेक्टिव आया, उसके बाद कौन आया, प्रेपोजिशन आया, उसके बाद में कौन आया, कंजंक्शन, उसके बाद इंटरजेक्शन। ये टोटल कितने हो गए, 8 हो गए हैं। कुछ चीजों के लिए यहाँ पर नीचे डिटरमाइनर भी कुछ लोग लगा देते हैं, डिटरमाइनर भी कह देते हैं, लेकिन आपको इन 8 को समझने की जरूरत है। अब मैं सबसे पहले नाउन के पास गया। नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम हिंदी में, संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये लाइन हम बहुत जिंदगी और सदियों से सुनते आ रहे हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स एंड एनिमल, कुछ भी कह दो, इस तरीके से आपने सुनते आए होंगे। तो आज मैं आपको बता दूं नाउन होता क्या, आपको बिल्कुल एकदम विदाउट परिभाषा के कैसे पता रहेगा, कॉन्सेप्ट बेस पे। तो कॉन्सेप्ट बेस पे मैं आपको बता रहा हूं कि नाउन, आपकी जो आंखें हैं, इन आंखों से जिसको भी देखते हैं और उसका जो भी नाम होता है वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। जैसे ही आपने इस मार्कर को देखा तो ये पेन मान लो एक हिसाब से, तो ये पेन भी क्या है, नाउन है। आपने रास्ते में चलते किसी लड़की को देखा तो लड़की क्या है, एक नाउन है। लड़की का नाम क्या है, रिया है, प्रिया है, अंजलि है, अंजू है, क्या है, वो भी क्या है, एक प्रोनाउन है, इस नाउन है। उसके बाद में ये नाउन हो गया, जैसे मान लिया कि मैंने यहाँ पर रामू हो गया, श्याम हो गया, अंकज हो गया, इस तरीके से तमाम किसी का नाम या फिर किसी स्थान का नाम। तो स्थान में हम तुम्हें बता दें कि जैसे कोई जगह का नाम है, चाहे वो फरीदपुर हो गया, बरेली हो गया, आपने बरेली को ले लिया, आपने लखनऊ ले लिया, आपने कानपुर ले लिया, आपने अब क्या हुआ, किसी एनिमल का नाम ले लिया, मैंने बफेलो ले ली, उसके बाद में उसके साथ साथ में मैंने काव ले ली, मैंने चेयर ले ली। ये भी क्या है, ये किसी वस्तु का नाम है। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इनके नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा। तो अब आप इस संज्ञा को समझ चुके होंगे। बट संज्ञा के टाइप भी होते हैं, संज्ञा के 5 टाइप होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। उनके बारे में जब हम इन सीरीज वाइज वीडियोस बनाएंगे, सीरीज वाइज, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि नाउन प्रोनाउन बिल्कुल अलग अलग तरीके से पूरी डेफिनेशन देकर के। और आगे बात करें कि ये तो हो गए किसी का नाम या किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, जो भी आप देखते हैं उनके जिसके भी नाम होते हैं उनको नाउन कहते हैं। उसके बाद में प्रोनाउन आता है, उनके स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को, यानी क्रिया के स्थान पर, नाउन के स्थान पर यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, उनको हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लिया कि रामू
खाना खाता है, रामू स्कूल जाता है, रामू मेरे घर आया, रामू को मैंने घर से जाने दिया, रामू एक बहुत ही अच्छा लड़का है, रामू रोज अपने घर पे। तो रामू रामू सुन के आप बोर हो गए होंगे, तो रामू की जगह पर आप क्या यूज कर सकते हैं, ही यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लिया कि सीता पढ़ती है, सीता घर जाती है, तो उसकी जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, सी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने देखा इसकी जगह पे हम दिस भी यूज कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम दैट भी यूज हो सकता कर सकते हैं। और जैसे मान लिया कि मैं कौन, पंकज, तो मैं कौन, तो आई भी कर सकते हैं, यू भी कर सकते हैं, बी भी हो जाएगा, दे भी हो जाएगा, और ही का क्या होगा, हिम भी हो जाएगा, उसके साथ साथ में हिज भी हो जाएगा, उसके साथ साथ में हर भी हो जाएगा, अस भी हो जाएगा, ईटीसी। यानी ही, सी, इट, दैट, यू, यानी जिस तरीके से जो सर्वनाम है उस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि राम 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 रीड्स डेली, राम रोज पढ़ता है। राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। राम रिटर्न फ्रॉम स्कूल, राम स्कूल से लौट आया है। अब आपको पता है राम राम, तो यहाँ पे राम लिख दिया, यहाँ पर अगर तुम चाहो तो ही लिख दो, फिर यहाँ ही लिख दो। तो इनके स्थान पर यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, वर्ब। अब आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। आगे कहते हैं वर्ब कहते हैं। वर्ब क्या होता है, एक्शन। वर्ब माने क्रिया। क्रिया क्या होती है, जैसे मैंने खाना, जाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, अभी मैं बोल रहा हूं, अभी आप पढ़ रहे होंगे, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सुनना, जाना, एक्शन। जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी हम क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, जो भी हम क्रियाएं करते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, उन सबको हम वर्ब कहते हैं। उन सबको हम क्या कहते हैं, उन सबको हम वर्ब कहते हैं। वर्ब के साथ साथ में अभी आपने देखा कि इज, आर, एम जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, आर, एम, बाज, बर, ये भी क्या होती है, ये भी क्या होती है, वर्ब होती है। या फिर प्ले, गो, कम, रीड, राइट, ये सब क्या है, वर्ब है। क्या है, ये सब वर्ब है। ये सब क्या है, वर्ब है। अब हम बात कर लेते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण। क्या होता है, क्रिया विशेषण। क्या होता है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण समझ में आ रहा है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। तो इनको पहचानोगे कैसे, जितने भी एडजेक्टिव होते हैं, तुम कहोगे एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है कि किसी की विशेषता बताना, मोटा, पतला, तेज, दौड़ा, धीरे, इस तरीके से। तो जितने भी हैं, तो एडवर्ब क्या होते हैं, जैसे स्लोली, फास्टली, FASTLY, फास्टली, इसी तरीके से फास्टली। उसके बाद में प्राउडली, उसके साथ साथ में फास्टली, प्राउडली, क्लियरली, इसी तरीके से जो भी एडवर्ब होते हैं वो एडजेक्टिव के साथ ईटीसी एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव होते हैं उनके पीछे LY लग जाती है, तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। क्रिया की विशेषता बताते हैं, वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे दौड़ता है। ही रन्स स्लोली, तो स्लोली आ गया, तो वह धीरे धीरे दौड़ता है। वह कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे। दौड़ना, धीरे धीरे, दौड़ता है धीरे धीरे। लेकिन उसके बाद में तो ये क्या हो गया, धीरे धीरे। यानी ये किसकी विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसी तरीके से ये एडजेक्टिव अगले पॉइंट पे आते हैं। एडजेक्टिव पे इधर मिटा दें, इसको आप लिख लेना, इसको हटा दें। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव, अब देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इसको कहते हैं विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता। यही एक इकलौता
एडजेक्टिव है। एक इकलौता पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की क्या बताता है, क्या नाम, विशेषता बताता है। विशेषता बताता है, क्या बताता है, विशेषता। तुम कहोगे भैया विशेषता कैसे पहचानेंगे? मैं आपको एक फोटो बना के देता हूं। जैसे ये फोटो बना लिया आपने एक किसी व्यक्ति का, एक बच्चे का या किसी लड़के का, तो मैंने कह दिया लड़का मोटा है, लड़का मोटा है, फैट है, लड़का पतला है, लड़का गोरा है। तो यानी तुम ब्यूटीफुल कह सकते हो, ब्यूटीफुल है, हैंडसम कहते हैं। तो लड़की भी हो सकती है, लड़का ही थोड़ी ना हो सकता है, लड़की ब्यूटीफुल है। या फिर यहां पर कह दो लड़का ब्लैक है, काला है, रेड है, रेड या पेन रेड है। तो इसके साथ साथ में लड़का लंबा है, टाल है, क्या है, टाल है, लड़का यंग है, जवान है, लड़का बुढ़ा है, ओल्ड है, लड़का धोखेबाज है, चीप है, धोखेबाज है। तो इस तरीके से तो मोटा, पतला, काला, गोरा, ऊंचा, नीचा, जितने भी ये विशेषताएं हैं, जो भी विशेषताएं, क्वालिटी है, विशेषताएं, कुछ अवगुण भी हैं, तो इस तरीके से ये सब क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो इतनी बात पहले पढ़ गई कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होता है कि फैट, थिन, ब्यूटीफुल, ब्लैक, टाल, यंग, ओल्ड, चीप, इस तरीके से सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, प्रे माने पहले, पोजीशन माने स्थिति, जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के उनकी स्थिति को किसी दूसरे नाउन के साथ बता देते हैं, किसी दूसरे नाउन के साथ बता देते हैं। जैसे मैंने कहा कि रामू इज इन द रूम, रामू कमरे में है, रामू कमरे में है। तो रामू कमरे में है, कमरा एक क्या है, रूम क्या है, ये भी नाउन है, और राम क्या है, ये भी एक नाउन है। तो राम कमरे में है, तो इसकी विशेषता क्या बता दी, इससे पहले आया और इन लग गया, तो इसकी विशेषता बता दी, सॉरी, इसके बारे में संबंध दर्शा दिया कि इन रामू कमरे में है। लेकिन यहाँ एक चीज और देख लो, प्रेपोजिशन की कितनी बड़ी वैल्यू होती है, इतनी बड़ी वैल्यू होती है कि अगर ये रामू कमरे में है, अगर यहां से इन हटा दें तो रामू कमरा है, रामू क्या है, रामू कमरा है, रामू क्या है, कमरा है। तो रामू कमरा है, तो इसका इसके साथ में संबंध, या मान लिया कि मैंने कहा श्याम कम फ्रॉम मुंबई, श्याम मुंबई से आता है, श्याम मुंबई से आता है। तो यहां जो मुंबई से आता है, तो जो फ्रॉम लग गया है वो श्याम, और मुंबई भी क्या है, नाउन है, तो दूसरे नाउन के साथ में, अनदर नाउन के साथ में क्या कर रहा है, उसका संबंध दिखा दे रहा है कि श्याम मुंबई से आता है, श्याम मुंबई से आता है। और इस तरीके से तो एक फ्रॉम भी हो गया। तो चाहे इन हुआ, ऑन हुआ, अपान हुआ, इन हुआ, अपॉन हुआ। चलो मैं लिख के एक बार बता देते हैं, फिर से हटा दो इसको, थोड़ा हटा दे, जगह कम पड़ गई भाई। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से। जो प्रेपोजिशन होते हैं, जो कंजंक्शन होते हैं, इनमें लोग बहुत बेचारे परेशान रहते हैं। प्रेपोजिशन, 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 और मैं कंजंक्शन भी बता दूंगा यहीं पे, कंजंक्शन, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और क्या, कंजंक्शन। प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, आपको पता है प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशन मैंने बोल दिया अभी आपको, इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, अपॉन हो गया, विद हो गया, फॉर हो गया, सिंस हो गया, बिसाइड हो गया, बिसाइड्स हो गया, बिसाइड्स हो गया, बिसाइड्स हो गया, बिसाइड्स हो गया, और ओवर हो गया, बीनीथ हो गया, बीनीथ हो गया, ईटीसी। ये सब क्या होते हैं, प्रेपोजिशन होते हैं। क्या होते हैं, प्रेपोजिशन होते हैं। क्या होते हैं, प्रेपोजिशन होते हैं। क्या होते हैं, प्रेपोजिशन। और कंजंक्शन किसे कहते हैं, कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है, जो दो नाउन को जोड़ दे, जो दो नाउनों को जोड़ दे। जैसे एंड हो गया, बिटवीन हो गया, बिटवीन हो गया, एंड हो गया, बिटवीन हो गया,
बट हो गया, अदरवाइज हो गया, अदरवाइज। तो दो चीजों को जोड़ेगा, जैसे मैंने कह दिया रामू एंड श्यामू इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो आपको पता रामू और श्यामू को जोड़ने वाला कौन है? एंड है। कौन है? एंड है। तो एंड क्या कहलाएगा? कंजंक्शन। एंड क्या कहलाएगा? कंजंक्शन। एंड क्या कहलाएगा? कंजंक्शन। स्टडी यानी पढ़ाई करो, स्टडी पढ़ाई करो, अदरवाइज यू विल फेल्ड, यू विल फेल। पढ़ाई करो अन्यथा फेल हो जाओगे, अन्यथा तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। अदरवाइज लग गया, यानी ये अदरवाइज हो गया। तो इन्हें क्या कहते हैं? कंजंक्शन वर्ड कहते हैं। किसी को किसी के साथ जोड़े, कंजंक्शन वर्ड। प्रेपोजिशन क्या होता है? इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, अपॉन हो गया, विद हो गया, फॉर हो गया, सिंस हो गया, बिसाइड हो गया, बिसाइड्स हो गया, बीनीथ हो गया। ये सब क्या होते हैं? प्रेपोजिशन होते हैं। और लास्ट में बचा मेरे प्यारे बच्चों इंटरजेक्शन। क्या बचा? इंटरजेक्शन। इसको उतार लेना बढ़िया से, समझ में आ चुका होगा इतना अच्छे तरीके से। उसके बाद में क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया। अगला आएगा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन हो गया। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है विस्मयादिबोधक। कोई ऐसी क्या नाम बात कहो कि जो तुम्हारे दिल में एकदम अचानक से क्या ला दे? विस्मय ला दे, अचानक से आश्चर्यचकित, सरप्राइज ला दे, आश्चर्यचकित बात कर दे। वाओ, व्हाट अ पिटी, बहुत अच्छे लग रहे, वाओ यू आर वेरी ब्यूटीफुल, इस तरीके से। या फिर इसमें क्या हो जाएगा? अलास, कोई दुख की बात कर दो, अलास यू फेल, तुम फेल हो गए। उसके बाद में कह दो हुर्रा, हुर्रा। और इसकी एक सबसे अच्छी पहचान, जो इंटरजेक्शन होता है उसके लास्ट में क्या लगा होता है? एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है, या फिर एक्सक्लेमेशन साइन लगा होता है, मार्क लगा होता है, ठीक है ना। तो इंटरजेक्शन ये हो गया, बा हो गया, ओ हो गया, या फिर उसके साथ साथ में हुर्रा हो गया, उसके साथ साथ में ब्रेवो हो गया। जो भी होते हैं इनको क्या कहते हैं? हम सबको इनको कह देते हैं इंटरजेक्शन। तो आपको पता लगा कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 में कौन कौन होते हैं? नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, वर्ब होते हैं, एडवर्ब होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं, एंड कंजंक्शन होते हैं। तो ये हो गया नाउन। आपको पता लगा कि टोटल नाउन क्या होता है? किसी का नाम होता है। प्रोनाउन क्या होता है? किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, आई हो गया, यू हो गया, दे, ये हो गया। वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या होती है? जो एक्शन करते हैं हम, खाना, आना, जाना, पीना, बैठना, उठना, चलना, फिरना, इस तरीके से क्या होगी? वर्ब हो गई। प्रेपोजिशन क्या होते हैं? प्रेपोजिशन इन हो गया, एन हो गया, अपॉन हो गया, इस तरीके से ये क्या होते हैं? प्रेपोजिशन होते हैं। कंजंक्शन आपको पता लग गया, एक शब्द के साथ दूसरे शब्द, एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ जोड़ता है। इंटरजेक्शन आपको पता लग गया। इंटरजेक्शन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जहां पर आपके अंदर क्या इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन आपको पता है कि क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा हृदय में अचानक कोई ऐसी भय पैदा हो जाए, दुख पैदा हो जाए, खुशी पैदा हो जाए, शोक पैदा हो जाए, इनको हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। तो अब हम आपके सामने लेकर के आते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेकर के आते हैं, उनके बारे में आपको बताना है कि वो एग्जांपल्स अभी आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। जैसे हम एग्जांपल्स ले लेते हैं आपके सामने कुछ, देखते हैं कि आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन समझ में आए कि नहीं आए। एग्जांपल से आपको थोड़ा 4-5 2-3 एग्जांपल करवाएंगे सिर्फ। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया अलका, ALKA, अलका, वेंट टू दिल्ली। अब मैंने यहां आपसे कहा है कि इसमें मुझे नाउन बताओ, नाउन। तो आपको पता लग गया किसी का नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो आप सीधे कह देंगे कि ये नाउन हो गया। अगर मैं आपसे कह और इसमें कौन सा नाउन है, तो आपने इधर देखा तो तुरंत आप यहां पर गए तो तुरंत आपने क्या कह दिया? ये भी क्या है? नाउन है। क्या है? ये भी नाउन है, क्योंकि दिल्ली एक जगह का नाम है, क्योंकि जगह का नाम है। अब मैंने तुमसे कहा कि बेंट क्या होता है, तो बेंट आपने क्या कह दिया? बेंट आपने तुरंत ही कह दिया कि बेंट क्या है? एक वर्ब है। क्या है? बेंट एक
वर्ब है, क्योंकि जो गो होती है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है। और मैंने टू आपसे पूछा तो आप क्या कहेंगे, ये प्रेपोजिशन है। क्या है, ये प्रेपोजिशन है। इसी तरीके से अगला एक सेंटेंस हम और ले लेते हैं। जैसे हमने सेंटेंस दिया, ऐलास इंदिरा गांधी हैज बीन शूट डेड। ऐलास इंदिरा गांधी शूट डेड हैज बीन है बीच में, हैज बीन शूट डेड। अब आपसे हमने पूछा है कि यहाँ पर ये कौन से सेंटेंस है, तो आपने तुरंत कह दिया यहाँ पे ये क्या है, ये इंटरजेक्शन है। आपसे मैंने पूछा ये इंदिरा गांधी क्या है, तो आपने सीधे कह दिया ये नाउन है। आपसे मैंने पूछा है कि हैज क्या है, तो आपने तुरंत कह देंगे, क्योंकि इज आर एम ओ वाले हैज है क्या होता है, ये वर्ब होती है। आपको पता है शूट क्या है, शूट क्या है, शूट क्या है, तो आप तुरंत कह देंगे ए बी क्या है, एक वर्ब है। क्या है, ए बी एक वर्ब है। अगला हम एक बात और ले ले, जैसे ही इज, ही को रहने दो, आई बाज प्लेइंग द फुटबॉल प्लेइंग द फुटबॉल। अभी मैं तुमसे कहूं कि यहां पर मुझे बताइए कि आई क्या है, आई, तो आप सीधे कह देंगे आई प्रोनाउन है। क्या कह देंगे आप सीधे, आई क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि आई यू बी दे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अगर मैं एक सेंटेंस और आपके सामने यहीं पे ले लेता हूं, जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस ले लिया, कमला इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब मैंने आपसे पूछा ये ब्यूटीफुल बताइए क्या होता है, तो आपने तुरंत जैसे ही देखा, तो आपको पता लगे कि विशेषता बताई जा रही है। तो ये क्या हो गया, दिस इज एडजेक्टिव। ये क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। अब मैंने यहीं पे तुमसे कह दिया कि कमला क्या है, तो आपने तुरंत कह दिया एक क्या है, ये नाउन है। मैंने आपसे कह दिया गर्ल क्या है, तो आपने तुरंत कह दिया ए भी क्या है, एक नाउन है। मैंने आपसे क्या नाम इज कह दिया, तो इज क्या बताएंगे आप, इज आप तुरंत ही बता देंगे कि भैया एक क्या है, एक वर्ब है। इसी तरीके से आपको मेरे प्यारे बच्चों क्लियरली अब समझ में आ गया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक शेयर करें। जो भी आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन या जो भी पढ़ना चाहता है इंग्लिश, वो भी इस वीडियो को पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद,